हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12 रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण अपक्रिया को देखेंगे जो 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछी गई अपक्रिया है। और ये 2025 बोर्ड एग्जाम में भी आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इस पे दिया गया हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपक्रिया है जितनी भी अपक्रिया हम लिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हुंस-डीकर अपक्रिया। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि वसा अम्ल लेके उस पे फिर सिल्वर लवण को, जो सिल्वर लवण होगा क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, जो है ना CCl4 की उपस्थिति में हमको गर्म करना है। किसको? वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को। और क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, जो भी आपको लेना वो आप ले सकते हो। जब ये दोनों को हम गर्म करेंगे तो किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? CCl4 की उपस्थिति में इसको हम लोग गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। एल्किल क्लोराइड, क्लोरीन लेंगे तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा और ब्रोमीन लेंगे तो ये एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। इस क्रिया को ही हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। इस पे सिर्फ दो ही चीज लेना है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, वसा अम्ल के, जो वसा अम्ल है वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमीन प्राप्त होगा। तो इस अपक्रिया को ही हम हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। इतना आप लोग लिख दोगे, आप लोगों को पूरा फुल मार्क मिलेगा। अब हम देखेंगे जो इस पे उदाहरण दिया गया, C2H5COOAg, ये हो गया वसा अम्ल का सिल्वर लवण। वसा अम्ल का ये सिल्वर लवण हो गया। और ये हम ले लिए ब्रोमीन। ब्रोमीन जब ले लिए तो ब्रोमीन को लेने के बाद किसकी उपस्थिति में हमें गर्म करना था? हमें गर्म करना था इसकी उपस्थिति, CCl4 की उपस्थिति में इसको हम लोग गर्म कर दिए। जब इसको हम लोग गर्म कर दिए तो ये बन गए C2H5Br और प्लस AgBr प्लस CO2 गैस मुक्त हो गई। यही बस अपक्रिया है, इसको ही इसी तरह से याद रखना। अब हम देखेंगे जो दूसरी दी गई है, दूसरी देखेंगे जो दूसरी दी गई है, ये दी गई स्मिट अपक्रिया। दूसरी इसमें दी गई है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, सबसे पहले स्मिट अपक्रिया हम लोग देख रहे हैं। स्मिट अपक्रिया में क्या क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, और वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा H2SO4, उसकी उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर, प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिल एमीन बनता है। इस क्रिया को ही हम लोग स्मिट अपक्रिया कहते हैं। तो स्मिट अपक्रिया आप देखेंगे फिर से एक बार, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक, जो हाइड्रोजोइक अम्ल है N3H हाइड्रोजोइक अम्ल की साथ अपक्रिया कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो यही हमें करना। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण, तो बिल्कुल सिंपल सा है। आप वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा जरूर देखना। अब उदाहरण इसका देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रोपियोनिक अम्ल दिया गया है, तो ये होता है CH3CH2 COOH। और फिर किसके साथ गर्म करना है? अपक्रिया किसके साथ करवाना है? फिर हमको अपक्रिया कराना है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। तो ये हो गया हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला N3H। और फिर किसकी उपस्थिति में हमें गर्म करना था? तो उपस्थित हमें रखना था H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है। जब इसके साथ हम गर्म किए, उपस्थित भी ले लिए, दोनों के साथ अपक्रिया करें, तो इधर बनेगा का, जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये बनेगा C2H5NH2 एथिल एमीन। ये बनेगा एथिल एमीन। जो एथिल एमीन का फार्मूला होता है ये होता है C2H5NH2, और CO2 गैस और प्लस N2 गैस मुक्त हो गए। इतना हम लोगों का प्रोडक्ट बन गया।